हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक स्मार्ट एजुकेशन। नाउ फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करेंगे रीजनिंग से, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कोडिंग एंड डिकोडिंग के भी क्वेश्चन को बहुत ही इजी और स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व कर सकते हैं। सो प्लीज़ गाइस, आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको विद इन अ सेकेंड सॉल्व करना सिखाऊंगा कि हम लोग कोडिंग डिकोडिंग को बहुत ही ईजी अप्रोच में सॉल्व कर सकते हैं। सो प्लीज़ गाइज वॉच टिल टू एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। माई सेल्फ अमित। So now guys, let's get started to short tricks on coding and decoding. कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड बेसिक पार्ट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग कितने होते हैं। देन आफ्टर हम लोग प्लेस वैल्यू भी सीखेंगे कि कैसे हम लोग प्लेस वैल्यू को इजी और स्मार्ट अप्रोच में लर्न कर सकते हैं। बिकॉज मुझे बहुत से लोगों से कमेंट आया था कि सर प्लेस वैल्यू नंबर्स हमें नहीं याद होते हैं, सर कोई ट्रिक्स बता दीजिए। तो वो चीज़ें आज आप लोगों के साथ मैं बहुत ही ईजी और स्मार्ट अप्रोच में शेयर करूँगा, कैसे हम लोग अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू को भी हम लोग बहुत ही स्मार्ट अप्रोच में लर्न कर सकते हैं। तो चीज़ें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि गाइस हमें अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले जानना जरूरी है। तो हम लोग चलिए चलते हैं, पहले प्लेस वैल्यू देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर क्वेश्चंस पे आएंगे कि कोडिंग डिकोडिंग को हम लोग कैसे और स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व कर सकते हैं विद इन अ मिनट सेकेंड में। जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि हमारे अल्फ़ाबेट A to Z हमारे 26 होते हैं और इनकी प्लेस वैल्यू अपनी अपनी होती है, और कोडिंग डिकोडिंग का इन्हीं में यूज़ किया जाता है कि कैसे हम लोग अपनी कोड्स को इंटरचेंज करके या रिलेटेड करके कुछ भी क्वेश्चंस बनाते हैं। वो चीज़ें हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में सीखेंगे। बट उससे पहले गाइस, यहाँ पे हम लोग प्लेस वैल्यू जानना सीखेंगे कि हम लोग प्लेस वैल्यू को कैसे लर्न करें। तो मोस्टली आप लोगों ने सीखा होगा कि आप लोगों ने ए से लेकर जेड तक स्मॉल नंबर्स और जो कैपिटल नंबर है उनके आप प्लेस वैल्यू एज इट इज़ याद कर रहे होंगे कि 1 2 3 4 5, एफ का हमारा 6 हो जाएगा, एंड 7, एच 8, आई 9 एंड 10। देन के हमारा 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. So this is 21 22 23 24 25 and 26. तो गाइस, ये थी हमारी प्लेस नंबर्स वैल्यू, जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे। बट ये चीज़ें प्रैक्टिस में अगर रहती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हमें तब प्लेस वैल्यू याद होती है। लेकिन ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जब प्रैक्टिस नहीं करते तो वो प्लेस वैल्यू भी हमें बहुत ही गलती हो जाती है उसमें लिखने से। तो यहाँ पे ये चीज़ें तो आप लोग ऐसे ही लर्न करते होंगे, जो कि ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को जो तरीका बताऊँगा वो ऐसा नहीं है। हम लोग इनके नंबर्स में याद रखेंगे, जैसे कि ये हैं, वो हमारे नंबर्स हैं। तो गाइस, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आप लोगों के लिए कह सकते हैं, ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक से या फार्मूला है कि हमें अपने अल्फ़ाबेट को उनके नंबर्स में याद रखना है, सेम एज इट इज़। हमें नंबर्स नहीं चाहिए अल्फ़ाबेट्स के, हमें सिर्फ ये नंबर्स याद हैं, क्योंकि हमें पता है कि 4 का हमारा D होगा, और 7 हमारा G होगा, 17 हमारा Q होगा, 24 हमारा X होगा, 20 हमारा T होगा, 10 हमारा J होगा, 13 हमारा M होगा। तो ये चीज़ें आपको ऐसे याद रखेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी आप क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, और उसका पैटर्न भी पता कर लेंगे क्या पैटर्न चल रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ही बेस्ट मेथड है, जिससे आपको भी बहुत ही ईजी सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी कि हम क्वेश्चंस में हमें क्या पैटर्न चल रहा है, क्या फॉलो करना है। ये चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो गाइस, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी अपने नंबर्स को याद करें तो अल्फ़ाबेट्स के, तो उनको आप एज इट इज़ नंबर्स में याद रखिए। नंबर्स में याद रखने का भी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब आपको उसका बेनिफिट समझ में आएगा कि मैंने जो आपको भी यहाँ पे ये चीज़ बताई है वो जब हम लोग एप्लीकेबल करेंगे अपने क्वेश्चंस में, तब देखिएगा कितना ईजी स्मार्ट अप्रोच फॉलो होगा, और बहुत ही जल्दी से जल्दी हम पैटर्न भी समझ लेंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो गाइस, ये चीज़ें तो आपको सबको पता है कि हमारा 1A होगा, 2B, 7 हमारा G होगा,
17 हमारा Q होगा, 21 हमारा U होगा एंड 90 हमारा S होगा, 10 हमारा J होगा, 26 हमारा Z होगा, 23 हमारा W होगा। तो गाइस ये चीज़ें देखिए अब हमें ये सब याद हो रही हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस भी करेंगे तो ये नंबर्स में हमें याद रहेंगे अल्फ़ाबेट्स। तो गाइस आई होप जो चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैं आप लोगों से साथ क्या शॉर्ट ट्रिक्स में बता रहा हूँ, क्योंकि यही चीज़ अप्रोच है जो स्मार्ट स्टूडेंट होता है वो यही फॉलो करता है। क्योंकि आपको अगर कोई क्वेश्चन देंगे तो आप उसको पहले उसका नंबर्स लिखेंगे, जैसे कि अगर मैंने लिखा अमित तो आप उसका पहले अमित लिखेंगे, फिर उसके नंबर्स लिखेंगे 1, 13, 9, 20। और लेकिन जो स्मार्ट स्टूडेंट होगा जिसे ये नंबर्स याद है तो वो डायरेक्टली 1, 30, 9, 20 लिखेगा और फिर पैटर्न फॉलो करके समझ जाएगा कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ये चीज़ें करना है। यहाँ पे ये हमारा टाइम कंज्यूम होगा, यहाँ पे हमारा टाइम बच रहा है। अगर ये उसने 20 मिनट्स लगाए हैं लिखने में और ये यहाँ पे उसने सिर्फ 5 सेकेंड में लिख लिया, तो टाइम डिफरेंस कितना रहा 15 सेकेंड का। और यही 15 सेकेंड टाइम बचाएंगे तो हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में दे सकते हैं ये टाइम को बचा के। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे और उससे पहले हम लोग सीखेंगे कोडिंग डिकोडिंग कितने टाइप्स के होते हैं, देन क्वेश्चन को फॉलो करेंगे अपने सॉल्व करने में। तो चलिए देखते हैं हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स कितने होते हैं। नाउ फ्रेंड्स देखिए कोडिंग डिकोडिंग इज अ क्लासीफाई इनटू 6 टाइप अकॉर्डिंग टू द ऑन वे इट इज डूइंग दे आर। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग हमारे क्या है 6 टाइप के होते हैं। पहला हमारा होता है लेटर कोडिंग होता है, देन सेकेंड हमारा नंबर कोडिंग, थर्ड मिक्स कोडिंग एंड फोर्थ हमारा मिक्स नंबर कोडिंग एंड फिफ्थ डिकोडिंग एंड सिंबल डिकोडिंग। तो ये डिफरेंट टाइप के हमारे कोडिंग डिकोडिंग होते हैं जो कि हमारे एसएससी बैंक्स और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब आते रहते हैं। और गाइस अब ये चीज़ें तो आपको पता ही है, मैं भी अभी क्वेश्चन पे डिस्कस करूँगा। और उससे पहले एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारा अल्फ़ाबेट्स के रिवर्स नंबर कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। ये भी एक बहुत ही लॉजिक शॉर्ट ट्रिक है जिसको मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। सो गाइस जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स हमारे 1 to 26 होते हैं और उनके रिवर्स नंबर हम कैसे लर्न कर सकते हैं, ये चीज़ें भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ भी हम आज बहुत ही आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा जब मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए ए का अपोजिट हमारा क्या होगा 26, देन बी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 2 और उसका अपोजिट कितना होता है 25, देन सी हमारा 3 और अपोजिट कितना है 24। तो सेम एज इट इज़ हमारे अपोजिट नंबर भी चलते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर भी सकते हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, देन एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। अब गाइस देखिए ये चीज़ें लर्न करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए आप लोगों ने बहुत सी कोचिंगों में देखा होगा कि ये लोग इनके नाम लिख देते होंगे आज़ाद, ये बॉयज़, या ये इसको कह देंगे क्रैक्स, ड्यू, सेम एज इट इज़ जीटी रोड कर देते होंगे, जीटी रोड। और ये हाई स्कूल और ये इंडियन रेलवे। अच्छी बातें ये चीज़ें ठीक हैं, अच्छी चीज़ें हैं, लर्न हो सकती हैं, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं क्योंकि ये हमारे क्या अल्फ़ाबेट्स में है, लेकिन हम जो आपको बताएंगे वो नंबर्स में याद करना सिखाएंगे। तो देखिए नंबर्स का जादू कितना इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे मैं जानना और बताना चाहूँगा। सो गाइस देखिए अगर आपको रिवर्स नंबर लिखना है तो आपको क्या करना है, देखिए ए का प्लेस वैल्यू कितना है 1 और ए के अपोजिट कितना है 26, तो यहाँ पे टोटल कितना आया 27। सो गाइस वन थिंग रिमेंबर दिस कि जो रिवर्स नंबर होंगे दोनों वो का जो हमारा सम होगा वो 27 होगा। तो देखिए यहाँ पे ये के कितना है 11,
और यहाँ पे इसका रिवर्स नंबर कितना है 16, तो कितना नंबर हुआ 27। देन अगर हम P में देखें तो P में देखिए हमारा ये प्लेस वैल्यू कितनी है 16 और उसका रिवर्स नंबर कितना है 11, तो इसका मतलब क्या 27। तो अब यहाँ से आप डायरेक्टली फाइंड भी कर सकते हैं कि रिवर्स नंबर क्या होगा। जैसे कि हमने अगर F की प्लेस वैल्यू 6 है तो तुरंत मुझे इसका रिवर्स नंबर क्या बताना होगा 21, क्योंकि क्या है 21 + 6 कितना हो गया 27। उसी तरह देखिए यहाँ पे S में अगर हम 9 बोले प्लेस वैल्यू है तो इसका रिवर्स नंबर कितना होगा 8, क्योंकि 19 + 8 कितना होगा 27। सेम एज इट इज़ अगर हम लोग यहाँ पे 25 बोले, Y की प्लेस वैल्यू 25 है तो इसका अपोजिट नंबर क्या होगा 2 होगा, क्योंकि हमें 27 लेना है पूरा, क्योंकि हमें पता है कि जो रिवर्स नंबर होते हैं उनके आपस में नंबर 27 होता है सम। तो गाइज ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे हमारे क्या है 27 सम है। अपोजिट में रिवर्स में जो नंबर्स होते हैं उनका सम 27 होता है। तो आई होप अब चीज़ें आपको बहुत ही क्लियर और स्मार्ट अप्रोच में समझ में भी आ गए होंगे कि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स के नंबर होते हैं उनके रिवर्स ऑर्डर जो होते हैं उनका सम हमारा 27 हमेशा होता है। ओके, अगर कोई रिवर्स का कोडिंग डिकोडिंग आएगा तो हम नंबर्स के थ्रू बहुत ही ईजी जल्दी से जल्दी अपने आंसर्स पे निकाल सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको अब समझ में आएगी। ये भी चीज़ें अच्छी हैं अगर आप लोगों ने इस तरह भी याद रखा है आज़ाद, बॉयज़, क्रैक्स ड्यू, GT रोड हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, ये किसी क्रिकेटर का नाम रख देते हैं जैक कैलिस, साउथ अफ्रीका के हैं, और ये हमारा JP KO एंड ये मैन, इसको सब लोग मैन भी कहते हैं, मैन से याद रखते हैं। सो गाइस अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसमें मैं आपको बहुत ही स्मार्ट और इजी अप्रोच सॉल्व करके दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे अपने कोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चंस को बहुत ही इजी और स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पे है, इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज केमिस्ट्री इज कोडेड एज NFIDITUSZ, then what will be code for BEANSTOCK? सो गाइस ये है हमारे SSC बैंक के फेवरेट क्वेश्चन, एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने इसमें से। सो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को आप में नंबर्स गेन करने ही करने हैं, क्योंकि हमें बूंद बूंद से सागर भरता है गाइस, तो इन चीज़ों को छोड़ना नहीं है। ये बहुत ही ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये नंबर गेनिंग क्वेश्चंस हैं, इनमें हमें नंबर्स लेने ही लेने हैं। वो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि एक स्मार्ट स्टूडेंट और एक नॉर्मल स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेगा। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे बहुत ही इजी स्मार्ट अप्रोच में समझ पाएंगे कि जो मैंने आपको अभी थ्योरी में बताया था कि हम अपने नंबर्स को कैसे याद करें, अल्फ़ाबेट्स को, वो चीज़ अब हम यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे। तो देखेंगे कि हमें कितना टाइम हमारा लेस लगा और अपने आंसर्स पे हम लोग बहुत ही जल्दी आ गए पैटर्न समझ के। सो फ्रेंड्स मैं इस क्वेश्चन को आपको 2 पैरामीटर में बताऊंगा, एक नॉर्मल स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करेगा और एक स्मार्ट स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे नॉर्मल स्टूडेंट के आंसर्स देखेंगे, देन स्मार्ट अप्रोच स्टूडेंट का अप्रोच देखेंगे, वो इस क्वेश्चन को विथिन अ सेकेंड सॉल्व करेगा। तो चलिए पहले नॉर्मल स्टूडेंट का हम लोग क्वेश्चन का ये आंसर निकालते हुए मेथड्स देखते हैं। सो गाइज देखिए नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, जो हमें कोड दे रखा है केमिस्ट्री उसको एज इट इज़ अपने रफ वर्क में नोट करेगा। तो वो ऐसे लिखेगा CHEMISTRY और उसका कोड भी सेम एज इट इज़ करेगा। तो NFIDITUS एंड Z। अब देन क्या करेगा, इसकी प्लेस वैल्यू लिखेगा। तो प्लेस वैल्यू क्या है, C की हमारी 3, 8, 5, 13 एंड देन 9, 19, 20, 18 एंड 25। और यहाँ पे भी कोडेड में भी लिखेगा 14, 6, 9, 4, 9, 20, 21, 19 एंड देन 26। अब वो कोड को उन्होंने अपने प्लेस वैल्यू पे लिख लिया। अब क्या करेगा, काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे फिर क्या है, इसको हाफ में ब्रेक कर लेगा। तो हाफ में ब्रेक करने पे ये हमारा 9 9 सेम आ रहा है।
देन फिर क्या करेगा, फिर वो देखेगा ये हाफ में देखेगा क्या कोड चल रहे हैं, मतलब कि पैटर्न क्या फॉलो करा, तो वो देखेगा कि m से ये n हो गया, मतलब क्या है +1 हुआ। देन c से देखिए ये d हो गया, क्या है +1। देन e से ये देखिए 6 हो गया +1। h से ये क्या हो गया i हो गया, मतलब कि 8 से 9 हो गया, तो मतलब क्या +1 चल रहा है सब में। अब यहाँ पे देखेगा तो यहाँ पे वो क्या देखेगा कि यहाँ पे वो देख रहा है कि यहाँ पे +1 हो रहा है लेकिन एक सीक्वेंस में हो रहा है। तो देखिए ये S से T हो गया, मतलब 19 से 20 हो गया, और ये 20 से 21 हो गया, 18 से 19 हो गया, और ये 25 से 26 हो गया, मतलब कि क्या है ये +1 चल रहा है। अब वो फिर यहाँ पे अब दूसरा वैल्यू उतारेगा कि हमें जिसका आंसर निकालना है, तो वो फिर करेगा B E A N S T O C K। तो अब इसकी प्लेस वैल्यू लिखेगा, तो प्लेस वैल्यू b की कितनी लिखेगा, b की लिखेगा 2 5 1 14 19 20 15 3 एंड 11। एंड देन यहाँ से फिर वो नंबर्स काउंट करेगा और मिडिल वैल्यू को वो एज इट इज़ लिखेगा। तो ये हमारा s हो गया एज इट इज़, क्योंकि 19 हमारा सेम है। और फिर क्या करेगा, फिर वो यहाँ से ये +1 +1 +1 और +1, तो यहाँ से देखिए ये हमारा 14 था तो ये 15 नंबर हो जाएगा। एंड देन ये हमारा 1 है तो 2 हो जाएगा। एंड देन ये e हमारा 5 है तो ये हमारा 6 हो जाएगा। एंड देन b हमारा 2 हमारा b है तो ये हमारा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये सीधा सीधा +1 चल रहा था ना, तो वहाँ पे देखिए नंबर्स हमारा कितना है, ये 20 है तो यहाँ से ये 21 हो जाएगा। देन 16 हो जाएगा 4, एंड ये हमारा कितना है 11 है तो ये 12 हो जाएगा। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिखेगा, कितना टाइम ले गया, तो ये देखिए 15 का हमारा कितना प्लेस वैल्यू था O, फिर B F C S U P D L। तो अब उसमें ऑप्शन में वेरीफाई करेगा कि कौन सा हमारा ऑप्शन है। तो देखिए हमारा क्या है O B F C और S आया है S U P D L। तो ये देखिए O B F C S U है ना, देखिए यहाँ पे S U है, ये भी हमारा S U है, तो यहाँ पे S P हो गया, गलत हो गया, यहाँ पे C होगा, तो ये हमारे ऑप्शन नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए फिर क्या हमारा P L है, तो देखिए P L है, यहाँ पे L D L है, तो ये भी नहीं, तो हमारा ऑप्शन C इज़ राइट आंसर। तो ये आंसर लगा, और उस जो स्टूडेंट नॉर्मल स्टूडेंट ने इसको सॉल्व किया, एटलीस्ट वो 1 to 1.5 मिनट वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़ किया। तो कितना लॉस हुआ उस क्वेश्चन को इसमें करने में। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ये करेंगे तो आप फिर क्वेश्चंस के अदर क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे जो आपके लिए ही अपॉर्चुनिटी थे, क्वेश्चन जो इजी आए हुए थे, क्योंकि यहाँ पे आप इतना टाइम ले गए। अब देखिए स्मार्ट स्टूडेंट कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। नाउ गाइज अब देखिए हम लोग स्मार्ट स्टूडेंट की स्मार्ट अप्रोच यहाँ पे कैसे सॉल्व करेगा, एक स्मार्ट स्टूडेंट कैसे इस क्वेश्चन को डील करने वाला है विद इन अ सेकेंड। तो गाइज देखिए जैसे उसने केमिस्ट्री देखा तो वो सीधा इस केमिस्ट्री की क्या है प्लेस वैल्यू लिखेगा। ये केमिस्ट्री जो हमारा है वो उसका डायरेक्टली प्लेस वैल्यू लिखेगा और कुछ नहीं लिखेगा। तो देखिए यहाँ पे अभी कितने मुश्किल से 3 सेकेंड में वो प्लेस वैल्यू को लिख सकता है। तो देखिए वो सीधा C को लिखेगा 3 8 5 13 9 19 20 18 एंड 25। वो तुरंत उसने केमिस्ट्री को क्या प्लेस वैल्यूज नंबर्स में लिखे, क्योंकि उसने ये नंबर्स जो हैं उनको उसने अल्फ़ाबेट्स के जो ये प्लेस वैल्यू इनको उसने नंबर्स में याद रखा है, जो कि मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसे याद करना है क्योंकि हमें टाइम बचाना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है। अब देन वो दोबारा क्या करेगा, वो दूसरे नंबर की भी क्या है जो उसका कोडेड है उसका भी वो प्लेस वैल्यू उसका नंबर्स में लिखेगा जल्दी से। तो क्या नंबर्स हैं इसका, तो वो है हमारे 14 6 9 4 9 20 21 90 एंड 26। तो अब बस यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया कि क्या पैटर्न चलने वाला है, क्योंकि उसने नंबर्स काउंट कर लिए, केमिस्ट्री के 9 नंबर्स हैं और देखिए ये 9 9 सेम है
और फिर उसने क्या किया कि ये 1 प्लस हो रहा है, 3 हमारा 4 हो गया, ये 6 से 5 से 6 हो गया, ये 8 से 9, फिर यहाँ से देखें 19 20 20 21 18 19 25 26 क्या है +1 चल रहा है। अब फिर तुरंत वो क्या निकालेगा, ये जो हमें कोडेड जिसका हमें निकालना है, तो वो क्या सीधा इसका प्लेस वैल्यू लिखेगा। प्लेस वैल्यू क्या है 2 2 5 1 14 19 20 15 3 एंड 1। तो अब उसने ये पैटर्न तो उसने अप्रोच कर ही लिया है, समझ ही लिया है, तो अब वो सीधा यहाँ पे वो एप्लीकेबल करेगा, क्योंकि यहाँ से ये जो 19 है ये तो सेम एज इट इज़ रहेगा 19, तो ये 19 की जगह वो क्या लिखेगा, उसकी प्लेस वैल्यू लिखेगा, वो डायरेक्टली उसका प्लेस वैल्यू लिखेगा। तो यहाँ पे ये नंबर्स ना लिख के वो सीधा प्लेस वैल्यू लिखेगा। तो यहाँ से इसका ये प्लेस वैल्यू क्या होगा, यहाँ से ये इसका प्लेस वैल्यू हमारा S लिख देगा। अब ये चीज़ें तो उसने अप्रोच कर ही लिया है, तो यहाँ पे ये देखिए ये हमारा 15 हो जाएगा, तो 15 का भी वो डायरेक्टली O लिख देगा। देन यहाँ पे वो अब देखिए ये यहाँ से ये +4 आता, देन ये 1 का 2 हो जाएगा ना, तो ये यहाँ पे वो B लिखेगा, एंड देन ये 5 का 6 होगा तो वो यहाँ पे F लिखेगा, और 2 का यहाँ पे क्या 3 हो रहा है तो यहाँ पे वो C लिख देगा। अब यहाँ से ये 21 हमारा कितना होता है, 21 हमारा होता है U, देन ये 15 का 16 कितना होता है P, और 3 का 4 कितना होता है D, एंड K का हमारा क्या होता है 12L। तो वो सीधा ये चीज़ें लिखेगा और डायरेक्टली वो आंसर मार्क कर देगा ऑप्शन 3, क्योंकि उसने वो पैटर्न समझ लिया था। तो ये था अप्रोच आपको सॉल्व करना इसमें। सो गाइज देखिए यहाँ पे स्मार्ट स्टूडेंट ने विदिन 30 सेकेंड में अपने आंसर्स पे आके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला गया। तो यही अप्रोच अब आपको फॉलो करनी है। सो प्लीज़ गाइज जल्दी से अपनी प्रैक्टिस नोट्स निकालिए और जितनी भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन से सेम इसी नंबर्स से पैटर्न से आंसर्स निकालिए। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे फेसबुक पे पूछ लीजिए, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। आई होप कि अब आप कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने ये पैटर्न फॉलो किया हमारा, क्योंकि ये पैटर्न से हमें क्या है, नंबर से हमारे सारी जो वैल्यूज़ है वो हमें दिखने लगती हैं कि हमारा क्या पैटर्न चल रहा है। तो देखिए जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में सॉल्व किया, +1 चल रहा था सीक्वेंस में और पहले पार्ट में थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा था, वो भी हमने बहुत ही ईजी समझ लिया। तो प्लीज़ गाइज प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस को सेम मेरे पैटर्न के थ्रू, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर जाएंगे तो आपको सारे नंबर्स की प्लेस वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। अगर ABCD से याद करेंगे तो आपको कतई नहीं याद होने वाली, प्रैक्टिस नहीं करेंगे भूल जाएंगे। तो मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नंबर से याद करें उनकी प्लेस वैल्यू। बस अगर आपसे बोले कोई 7 तो डायरेक्टली आपके माइंड में जाना चाहिए कि हमसे ये G की बात कर रहा है। ओके, तो अब प्रैक्टिस कीजिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम सारे अपने पैटर्न्स के और भी वीडियोस बनाएंगे, जो कि मेरे अदर वीडियोस अभी मैं जल्दी अपलोड करूंगा, जिसमें मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी ये मैंने फर्स्ट डिस्कस किया है, अभी हम लोग अदर जो हमारे पैटर्न्स हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपनी कोडिंग डिकोडिंग में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आएगा। सो प्लीज़ गाइज अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरे वीडियोज़ को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव भी आपको शॉर्टिक अप्रोच सिखाना, बिकॉज ये हमारा एग्जाम अप्रोच होता है। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप से हमसे डायरेक्टली हमसे अपना आंसर पूछ सकते हैं क्वेश्चंस को। सो प्लीज़ गाइज कीप प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। थैंक यू।